बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस भी आज के दिन ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिखी है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कल के दिन कंपनी ने Q1 के रिजल्ट को शो किया था, जिसमें कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें हमें वीकनेस देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ वीकनेस ज़रूर थी। कंपनी का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका जो रेशो है बोल सकते हैं आप 0.86% पिछले साल Q1 में था, और इस बार हमें ये बढ़कर 1.03% देखने को मिला। और इनके जो NPA का नंबर है वो कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। NPA का मतलब कंपनी का लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और नेट NPA की बात करें तो वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। बट इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में गिरावट का मेन कारण बनती है। इसमें एक चीज़ आप बोल सकते हैं कंपनी का MSME लेंडिंग्स वाला जो सेगमेंट है वो, जिसमें आपको ग्रोथ स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर कंपनी ने ही हाईलाइट किया था कि उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो चुका है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और भी कंपनी ने कमेंट्री किया। बट जो भी सारी कमेंट्री थी वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए स्मार्ट डिसीजन है। बट अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सेगमेंट है MSME वाला, वो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में से एक था, जो कि अब पहले की तरह ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से एक कंसर्न क्रिएट हो चुका है कि आगे चलकर बजाज फाइनेंस के जो ग्रोथ रेट है वो हमें स्लो होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो लोन्स के बारे में, तो उसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के सैमसंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल जितना कंपनी ने लोन पास किया था बोल सकते हैं, उसको अगर कंपैरिजन करें इस साल से, तो 53% की ड्रॉप हमें 2 व्हीलर सेगमेंट्स में दिख रही है और 3 व्हीलर्स में 57% की ड्रॉप दिख रही है। तो ऑटो इंडस्ट्री में जो स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस भी आपको अपने नंबर्स में दिखाती हुई दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें इनके सेगमेंट्स के बारे में, तो वो थोड़ा सा ग्रोथ के मामले में कॉशियस नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि MSME वाला जो सेगमेंट है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का देखोगे तो 11.9% का शेयर ओन करता है, और 52,538 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का इस सेगमेंट से आता है, जो कि बोल सकते हैं आउटलुक्स के हिसाब से देखें तो लो ग्रोथ हमें रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाला जो सेगमेंट है वो भी हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे कुछ की रीजंस हैं जिस वजह से काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को बाजार ने भी अच्छा बोल सकते हैं नहीं समझा है। तो इसी वजह से बजाज फाइनेंस में आज के दिन ऐसी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। बाकी मैं इसके बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस हैं तो आप बजाज फाइनेंस को इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक बार एनालिसिस